बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मंगोल्स। कहानी की शुरुआत होती है सन 1172 में, जहां पर हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कबीले हैं। ये कबीले आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। इन्हीं कबीलों में से एक कबीले का सरदार अपने बेटे, जिसका नाम तिमोजिन है, जो मात्र 11 साल का है, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसकी शादी करवा सके। वो लड़की ढूंढने के लिए अपने एक दोस्त के कबीले में जाते हैं, जहां पर वो अपने दोस्त से मिलते हैं। यहाँ पर तिमोजिन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बोरते होता है। बोरते तिमोजिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तिमोजिन बताता है कि मैं अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बोरते कहती है फिर तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह तिमोजिन के सामने बहुत सारी लड़कियां पेश की जाती है, क्योंकि उसे इनमें से एक को चुनना होगा और वो इनमें से बोरते को ही चुनता है, जिसके बाद इनकी शादी कर दी जाती है। पर यहाँ कबीले के कुछ रीति रिवाज हैं जिसके मुताबिक ये शादी के 5 साल बाद ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि अभी ये दोनों के दोनों छोटे हैं। तिमोजिन जाने से पहले बोरते को अपना एक लॉकेट देता है और कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद वो अपने पिता और उनके साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। सफर लंबा होता है, इसीलिए रास्ते में ये एक जगह आराम करते हैं। इनसे कुछ ही दूर एक और कबीला होता है जो वहां पर आराम कर रहा होता है। वो कबीले वाले तिमोजिन के पिता के लिए दूध का एक प्याला भेजते हैं। ये इस बात का संकेत होता है कि आपस में दोस्ती चाहते हैं। तिमोजिन के पिता भी बदले में उन्हें दूध का प्याला भिजवाते हैं। इसके बाद तिमोजिन के पिता दूध का प्याला पीने वाले होते हैं कि उनका साथी कहता है कि पहले आपको इसे किसी और को पिलाना चाहिए, पर तिमोजिन के पिता उसकी बात नहीं मानते। वो दूसरे कबीले वालों का भरोसा जीतना चाहते हैं, इसीलिए वो सारा का सारा दूध पी लेते हैं। और इसके बाद जब वो घोड़े से थोड़ा सा आगे जाते हैं तभी वो घोड़े से गिर जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये है कि दूध के प्याले में जहर था। अब यहाँ पर तिमोजिन के पिता के जितने भी लोग होते हैं वो उनकी बॉडी को यहीं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जान को खतरा होता है। वहीं तिमोजिन के पिता का जो लेफ्टिनेंट होता है वो तिमोजिन के पिता के सभी जानवरों पर और साथ ही उनके लोगों पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। वो खुद को लीडर घोषित कर देता है। इससे तिमोजिन की मॉम को गुस्सा आता है और वो कहती है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर तुमसे बदला जरूर लेगा। लेफ्टिनेंट इस बात से डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो तय करता है कि वो तिमोजिन को मार देगा। लेकिन यहाँ पर रिवाज होता है कि छोटे बच्चों को और औरतों को नहीं मारा जाता। इसके लिए वो तिमोजिन को एक पहिए से नापता है। अगर वो पहिए से बड़ा हुआ तो उसे मार दिया जाएगा, पर तिमोजिन पहिए से छोटा होता है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। पर जाने से पहले लेफ्टिनेंट कहता है कि मैं अगले साल दोबारा आऊंगा और तिमोजिन को मार दूंगा। और अब तिमोजिन के पास 1 साल है, क्योंकि 1 साल बाद वो पहिए से बड़ा हो जाएगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा, इसीलिए बर्फीली ठंड में वो यहाँ से निकल जाता है। उसे अपने पिता की एक बात याद आती है जब उसके पिता ने उसे बताया था कि पहाड़ों के ऊपर उनके देवताओं के मंदिर हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। अब तिमोजिन को एक झील पार करनी होती है जो बर्फ से पूरी तरह से जमी होती है, और जब वो उसे पार कर रहा होता है तभी बर्फ टूट जाती है, पानी के अंदर गिर जाता है। इससे पहले कि उसकी जान जाती, यहाँ पर एक बच्चा आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर उसका एक भाई भी होता है। अभी तिमोजिन को दूध का एक प्याला देते हैं जिसमें ये अपना रक्त डालते हैं और तिमोजिन से कहते हैं कि तुम इसे पी लो। तिमोजिन उसे पी लेता है, जिसके बाद ये कहते हैं कि अब तुम हमारे ब्लड ब्रदर हो, यानी कि हम तीनों भाई हैं। धीरे धीरे वक्त बीता और कई महीने बीत जाने के बाद लेफ्टिनेंट एक बार फिर से तिमोजिन को ढूंढ लेता है। वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और एक बार फिर से पहिए से उसकी लंबाई नापी जाती है, लेकिन अब भी तिमोजिन छोटा होता है। पर लेफ्टिनेंट तय करता है कि अब वो उसे छोड़ेगा नहीं, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ रखेगा। वो तिमोजिन के गले में हमेशा लकड़ी का एक फंदा बनाकर रखता है। यहीं पर एक आदमी होता है जो हमेशा तिमोजिन को खाना खिलाता है, उसका ध्यान रखता है, उसके जख्मों को साफ करता है। दरअसल ये चाहता है कि तिमोजिन यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये उसे ऐसे नहीं निकाल सकता क्योंकि हमेशा लोग आसपास होते हैं। लेफ्टिनेंट कई बार उसकी हाइट नापता है, लेकिन तिमोजिन अब भी छोटा होता है। एक दिन यहाँ पर बहुत जोर से बारिश होती है, सब अपने अपने खेमों में चले जाते हैं और उस दिन उस आदमी को मौका मिल जाता है। वो तिमोजिन को आजाद कर देता है, कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तिमोजिन वहां से भाग जाता है और अब भागते भागते वो उन पहाड़ियों तक पहुंच जाता है जहां पर उनके देवताओं के मंदिर है,
जिसके बारे में उसके पिता ने कभी उसे बताया था। अब तिमोजिन यहाँ पर रहना शुरू कर देता और देखते देखते 14 साल बीत जाते हैं। तिमोजिन अब बड़ा हो चुका है, पर आज भी वो लेफ्टिनेंट के आदमियों से भाग रहा होता है। वो उसका पीछा कर रहे होते हैं और कई सालों के बाद वो तिमोजिन को पकड़ लेते हैं और एक बार फिर से उसी तरह से उसे बंदी बना दिया जाता है जिस तरह से बचपन में बनाया गया था। जिसके बाद लेफ्टिनेंट उसके पास आता और कहता है कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगो, लेकिन तिमोजिन कहता है भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। इससे लेफ्टिनेंट को गुस्सा आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। इसके बाद वो उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर देता है। एक रात को कबीले के सभी लोग जब जश्न मना रहे होते हैं तो लेफ्टिनेंट तिमोजिन के पास नशे की हालत में आता है। तिमोजिन इस बात का फायदा उठाकर उस पर हमला करके उसे मार देता है और इस जगह से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद सबसे पहले वो उस लड़की के पास जाता है जिसे बचपन में उसने लॉकेट दिया था, जिससे उसकी शादी हो गई थी, जिसका नाम बोर्ते है। वो बोर्ते को लेकर अपनी मॉम और अपनी बहन के पास वापस आ जाता है, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। पर एक दिन दूसरे कबीले वाले इनके ऊपर हमला करते हैं और यहाँ से बोर्ते को उठाकर ले जाते हैं। दरअसल इस कबीले का सरदार जब छोटा था तो तिमोजिन के पिता ने इनके कबीले के ऊपर हमला किया था और इस सरदार की मॉम को उठाकर ले गया था। तब इस बच्चे ने कसम खाई थी कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये बदला लेगा और इसीलिए तिमोजिन की पत्नी को यानी कि बोर्ते को उठाकर ले गया है। अब वो किसी भी तरह से अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता है, पर तिमोजिन के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है, ना ही उसके पास इतनी शक्ति है कि वो सरदार के साथ उसके कबीले के साथ जंग लड़ सके। इसीलिए वो अपने बचपन के उन भाइयों के पास जाता है जिनमें से एक ने उसे झील के अंदर से निकाला था और उसके बाद दूध पिलाकर कहा था कि हम तीनों अब भाई हैं। उसका भाई कहता है कि हम उस कबीले से लड़ नहीं सकते, वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसके लिए हमें 1 साल चाहिए। तिमोजिन उनकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये 1 साल तक लगातार अभ्यास करते हैं और 1 साल के अभ्यास के बाद ये उस कबीले से लड़ने के लायक हो जाते हैं। ये उस पूरे कबीले पर हमला करते हैं और उस जंग को जीत जाते हैं। पर जब तिमोजिन अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी बोर्ते अब उस कबीले के सरदार के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन तिमोजिन अपनी पत्नी बोर्ते से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे अपना लेता है। साथ ही इस जंग को जीतने के बाद उन्होंने जितना भी सामान लूटा होता है वो सब लोगों में बांट देता है। इससे इस जीते हुए कबीले के सभी लोग तिमोजिन के साथ शामिल हो जाते हैं और अब तिमोजिन का खुद का अपना एक कबीला है। वो सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। ये देखकर तिमोजिन के भाई के अंदर उसके प्रति जलन की भावना पैदा हो जाती है और एक दिन तिमोजिन के भाई के लोग तिमोजिन के घोड़ों को चुरा रहे होते हैं। तभी तिमोजिन के लोग वहां पर आ जाते हैं और वो घोड़े चुराने वाले लोगों में से एक आदमी को तीर मारते हैं जो घोड़े पर भाग रहा होता है। वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और जब ये उस आदमी को देखते हैं तो ये तिमोजिन का बड़ा भाई होता है, यानी कि उन 2 भाइयों में से बड़ा भाई। और जब ये उसके छोटे भाई को पता चलता है कि तिमोजिन के लोगों ने उसके बड़े भाई को मारा है तो वो तिमोजिन से बदला लेने की ठान लेता है। वो आसपास के सभी कबीलों से हाथ मिला लेता है ताकि तिमोजिन के ऊपर हमला कर सके, उसे हरा सके। तिमोजिन जानता है कि वो इस जंग को नहीं जीत सकता, इसीलिए वो अपने कबीले में जितनी भी औरतें और बच्चे होते हैं उन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। और अब तिमोजिन उनका मुकाबला करता है। तिमोजिन इस जंग को हार जाता है, जिसके बाद तिमोजिन को बंदी बना लिया जाता है। पर तिमोजिन का भाई उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे एक दूसरे कबीले को दे देता है जो तिमोजिन को यहाँ से बंदी बनाकर एक शहर में ले जाते हैं ताकि उसे बेच सकें। पर तिमोजिन को कई दिनों तक कोई नहीं खरीदता। एक दिन वहां पर एक राजा आता है जो तिमोजिन को खरीद लेता है और अपने शहर के बीचों बीच पिंजरे में कैद कर देता है। यहाँ पर सब के सब लोग तिमोजिन के ऊपर हंसते हैं। यहीं पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी होते हैं जो बार बार तिमोजिन के पास आते हैं और उससे बात करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि तिमोजिन के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो आगे चल के कुछ बड़ा काम करेगा। तिमोजिन एक दिन अपना बोन लॉकेट उस मॉन्क को देता है। वही लॉकेट होता है जो उसने बचपन में अपनी पत्नी को दिया था और कहता है क्या तुम इसे मेरी पत्नी तक पहुंचा सकते हो? मॉन्क कहता है मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन वादा करो कि जब भी तुम इस जगह पर कब्जा करोगे तो यहाँ पर जो हमारे लोग हैं यानी कि जितने भी मॉन्क्स हैं तुम उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दोगे, उन पर किसी तरह का जुल्म नहीं होने दोगे। तिमोजिन उससे वादा करता है कि मैं ऐसा ही करूंगा और इसके बाद मॉन्क उसका लॉकेट लेकर उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कई दिनों महीनों तक चलने के बाद वो एक बिहड़ से गुजर रहा होता है और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। पर तिमोजिन की किस्मत अच्छी होती है कि यहाँ पर उसकी पत्नी पहुंच जाती है जहाँ पर मॉन्क की
बॉडी है और उसे तिमोजिन का लॉकेट मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि तिमोजिन अब भी जिंदा है। और वो तिमोजिन को ढूंढते ढूंढते उस शहर में पहुंच जाती है जहां पर उसे बंदी बनाकर रखा गया होता है। वहां पर वो एक सिपाही को पैसे देती है, यानी कि रिश्वत, और तिमोजिन को वहां से निकाल कर अपने साथ ले आती है। तिमोजिन एक बार फिर से अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वापस पहुंच चुका होता है, जहां पर वो खुश होता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि जितने भी सरदार होते हैं सब वो एक जैसे होते हैं, वो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। तिमोजिन को एहसास होता है कि उसे एक बड़ा राज्य बनाना चाहिए, इसीलिए वो अपने परिवार को छोड़कर निकल जाता है। वो सभी कबीलों से मिलता है और उनके साथ मिलकर एक बड़ी आर्मी बनाता है, जिसमें वो तय करता है कि कभी कोई किसी औरत और बच्चे पर जुल्म नहीं करेगा, ना ही कोई अपने सरदार को धोखा देगा, और हम मरते दम तक लड़ेंगे। और सन 1196 में वो अपनी एक बड़ी आर्मी बना लेता है, लेकिन अब भी वो राजा नहीं बना होता, क्योंकि उसके सामने एक और सेना होती है जो उसी के भाई की है। हालांकि तिमोजिन अपने भाई की आर्मी से, अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इन दोनों सेनाओं के बीच में एक भयानक जंग होती है जिसे तिमोजिन जीत जाता है, लेकिन वो अपने भाई की सेना के जो पकड़े हुए सैनिक होते हैं उन्हें मारता नहीं है, बल्कि उन्हें भी अपनी सेना में शामिल कर लेता है। जबकि अब से पहले रूल ऐसा हुआ करता था कि पकड़े हुए सैनिकों को मार दिया जाता था। वो अपने भाई को भी पकड़ लेता है, लेकिन उसे बंदी नहीं बनाता, बल्कि उसे छोड़ देता है। और 1206 आते आते वो पूरे मंगोल का राजा बन जाता है, जिसके बाद तिमोजिन को चंगेज खान के नाम से जाना गया। हालांकि उसने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर इंसान था, जिसने हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को मारा, जो कि इंसानियत के लिए एक शर्म की बात है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म मंगोल की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।